अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुल्क अज़ीज़ के अक्सर इलाके सैलाब में डूबे हुए हैं और इस वक्त उन इलाकों में बहुत एक गंभीर सी सूरत हाल है। और ये चीज़ देखकर मुझे आज से 20-25 साल पहले अपना वाक़या याद आ गया। मैं भी एक दरिया के किनारे का वासी हूँ और आज से कोई 20-25 साल पहले मैंने अपना आंखों देखा हाल देखा कि किस तरह सैलाब ने मेरे इलाके को घेर में ले लिया और हम दरिया के नरके में आ गए। हुआ कोई यूँ कि कोई 2-1 हफ्ते पहले तो शदीद बारिशें होती रहीं और ये हुआ कि बारिशों की वजह से ज़मीन तो पूरा पानी से जल थल हो गई। और एक रात ये हुआ कि हम सोए हुए थे कि अचानक जब सुबह उठे होते पता चला कि हमारे इर्द गिर्द पूरे इलाके में बल्कि दरिया पानी फैल चुका है और पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है और फैलते ही जा रहा है ज़ोर शोर से। तो ये हुआ कि उस वक्त अब ऐसी सूरत हाल थी कि हमारे जो बड़े थे, हमारे वालिद साहब या दीगर हमारे रिश्तेदार, उन्होंने अपने माल मवेशियों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। और हमने अपनी आँखों के सामने देखा कि बहुत से माल मवेशी हमारी आँखों के सामने ही बह गए, हमारी फसलें तबाह व बर्बाद हो गईं। और उस वक़्त सूरत हाल ऐसी थी कि बच्चों या औरतों को वहाँ से निकालना नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि पानी का लेवल इतना हो चुका था कि वो उनका एक निकालना वहाँ पर बहुत बड़ा रिस्की हो सकता था। बहरहाल फिर यही हुआ कि अल्लाह के तवक्ल पे और तवक्ल करके हम वहाँ पर ही बैठ गए कि अल्लाह खैर करेगा। अब ये था कि अल्लाह का शुक्र ये था कि हमारा गांव थोड़ा-सा काफ़ी ऊंचा है था, काफ़ी बर्ती करके हमने बनाया हुआ था, किसी सैलाब के मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र। तो बहरहाल हमारे बड़े तो इस तरह माल मवेशी लेकर निकल गए। हम जो बच्चे थे या हमारी औरतें थीं या कुछ अफराद यहाँ पर रुक गए। लेकिन बहुत गंभीर सूरत हाल थी, पानी का लेवल रोज़ बरोज़ बुलंद हो रहा था और बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई थी। रात को हमें नींद ना आती थी और दिन को जो हम इर्द गिर्द हर तरफ दरिया ही दरिया, पानी ही पानी देखकर हमारे दिल वैसे ही बैठे जा रहे थे। लेकिन एक अल्लाह के यकीन था, तवक्कुल अल्लाह पर बैठे रहे। और ये हुआ कि कुछ दिन तकरीबन 10-15 दिन तो पानी एक ही रफ्तार से बहता रहा। तो उसके बाद जाकर उसका कुछ लेवल कम होना शुरू हुआ, तो और हमें भी कुछ आस लगी कि इंशाअल्लाह ताला अब हम बच जाएंगे। लेकिन वो जो हमारे पास कुछ खुराक का ज़ख़ीरा था, कुछ आटा था, वो तकरीबन हफ्ते के बाद ख़त्म ही हो गया। और उसके बाद अब अजीब सी सूरत हाल थी कि खाएं क्या। लेकिन ये था कि अल्लाह का शुक्र है, गाँव की ज़िंदगी थी, वहाँ पर दाने थे, गंदम के दाने हमारे घरों में थे और वो महफूज कर लिए गए थे। अब सूरत हाल ये थी कि वो गंदम के दाने को भून लिया जाता और उनको भून कर रखे हुए थे, वालदा मोहतरमा रख देती और हम बच्चे इधर उधर से, बल्कि बड़े भी जब से आते, जिसको भूख लगती वहाँ से उसका एक मुट्ठी भरता और चिबाना शुरू कर देता और ऊपर से पानी पी लेते। या उसकी कोई ना कोई खीर टाइप फीकी सी खीर बना ली जाती, क्योंकि घी मिर्च और तेल तो ये तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थीं। बहरहाल ये अल्लाह का शुक्र था कि ज़िंदगियाँ बच गई थीं। और कोई 2 हफ्ते के बाद एक आर्मी का हेलीकॉप्टर आया और उसने कुछ खुराक हमारी तरफ फेंकी। कुछ उसमें आटा था, दालें थीं, नमक मिर्च और इस तरह की घी वगैरह। वो हम सारे लोगों ने आपस में बाँट लिया और उस काफ़ी दिनों के बाद हमने कुछ इस तरह मतलब सालन और के साथ रोटी खाई और बड़ा अच्छा फ़ील हुआ हमें और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन जब पानी ख़त्म हुआ तो उसके बाद भी कई महीनों तक हमारी ज़िंदगी अजीरन बनी रही और वहाँ पर हालात हमारे नॉर्मल ना हो सके, क्योंकि फसलें सारी तबाह बर्बाद हो चुकी थी, मवेशी बहुत सारे दरिया की नज़र हो गए। और इसी तरह बाकी जो मकानात को भी काफ़ी नुकसान हुआ। जो बीच में मकान थे वो चंद एक बचे, बाकी में नुकसान मकानात को काफ़ी नुकसान हो चुका था। बहरहाल ये एक आँखों देखा हाल था, मैंने आँखों देखा हाल देखा और उस कुर्ब और अज़ियत को मैंने महसूस किया और अब भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि जिन इलाकों में से ये सैलाबी सूरत हाल है और बड़ी शदीद सूरत हाल है और ख़बरें देखकर तो बड़ा दिल मैं उस वो चीज़ मेरे सामने आ जाती है, वाक़या सामने आ जाता है, तो मैं उस शिद्दत को या जो कुर्ब और अज़ियत की कैफ़ियत होती है उसको अभी भी महसूस करके एक जिस्म में झुरझुरी सी आ जाती है कि अल्लाह खैर करे कि हमारे जिन इलाकों में
سوات میں یا ہمارے کے پی کے ایریا میں، اور باقی اس میں ڈیرہ غازی خان اور باقی سندھ کے دیگر جو علاقے ہیں جو اس وقت شدید سیلابی میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک خیر کرے ان کے لیے۔ اور بس یہی آپ لوگوں سے گزارش کرنی تھی کہ اس میں اپنی جو ہے نا دل کھول کر مدد کریں، ان لوگوں کی مدد کریں جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، جن کے پاس بیچاروں کو پتہ نہیں اب ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی کہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ پیسہ ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو، لیکن پیسے کے اگینسٹ آپ کوئی چیز پرچیز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر چیزوں کی دستیابی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے دل کھول کر عطیات دیں، ہماری کافی سارے کیمپ لگے ہیں آج کل، اور ان کو عطیات دیں، دل کھول کر مدد کریں، اور اس مشکل کی گھڑی میں ان بھائیوں کی امداد ضرور کریں جو بھائی، ہماری بہنیں، بیٹیاں اور بچے ان حالات کو فیس کر رہے ہیں، ان کا آپ ڈھارس بنیں اور ان کو دل کھول کر مدد کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ اور یہ سیلاب، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، یہ سیلاب نہیں اللہ کا عذاب ہے، اور اس میں ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کہیں ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے تو نہیں آ رہا۔ اب آپ دیکھیں سوات میں بہت بڑا ہوٹل چند منٹوں میں وہ زمین بوس ہو گیا اور اس کا نشان بھی مٹ گیا، اور اسی طرح باقی بہت سے نقصانات ہو چکے ہیں۔ اس طرح 5 بھائیوں کی کے پی کے ایریا میں خبر ہے کہ وہ بیچارے اس طرح دریا کی نظر ہو چکے ہیں، تو بہت سارے نقصانات ہو چکے ہیں۔ بہرحال ان کا ہم ازالہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سب لوگ اپنے ان بھائیوں کے لیے، دکھی بھائیوں کے لیے جو کہ مصیبت کی گھڑی ہے ان پر، ان کے لیے دل کھول کر عطیات جمع کرائیں۔ اپنے کیمپس میں، اپنے علاقے میں بہت سی تنظیمیں ہیں، سرکاری طور پر بھی ایک ادارہ کام کر رہا ہے، تو بہرحال آپ دل کھول کر مدد کریں تاکہ ان بھائیوں کو کم از کم کچھ نہ کچھ مشکلات کم کرنے میں ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے۔